झांसी ब्रदर लॉरेंस की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम से सेंट ज्यूड्स इंटर कॉलेज के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। परम श्रद्धेय बिशप स्वामी पीटर पारापुल्लिल और आदरणीय अतिथियों के सानिध्य में ये कार्यक्रम ब्रदर लॉरेंस की दूरदृष्टि और योगदान का एक प्रेरणादायक स्मरण था। कार्यक्रम में ब्रदर लॉरेंस के समर्पण और शिक्षा के प्रति उनके अटूट विश्वास को स्मरण करते हुए बिशप स्वामी जी ने कहा, उन्होंने न केवल विद्यालयों की स्थापना की बल्कि शिक्षा को समाज सुधार का माध्यम बनाया। फादर मैथ्यू, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री आइसेक दास और शिक्षिका रेनू मेन ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए सभी को उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विकार जनरल फादर ब्रिटो, भूतपूर्व प्रधानाचार्य ब्रदर वर्गीस, फादर सहायनाथन, फादर फ्रांडी, फादर K0L0M0 सुसाई, फादर सदानंद, फादर जूलियन व अन्य फादर्स और पूजनीय सिस्टर्स व सम्मानित अतिथिगण आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा, ब्रदर लॉरेंस जी केवल एक शिक्षाविद या मिशनरी ही नहीं थे बल्कि वे ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित एक सच्चे सेवक थे। प्रधानाचार्य श्री केरोविन अजय ने कार्यक्रम की सफलता के लिए परम श्रद्धेय बिशप स्वामी पीटर पारापुल्लिल, सभी फादर्स, सिस्टर्स, सम्मानित अतिथियों, गण्यमान्य व्यक्तियों, भूतपूर्व और वर्तमान में कार्यरत आदरणीय शिक्षकों तथा कर्मचारियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से R.K. सेन की रिपोर्ट। 41 में उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा की ज्योति को घर घर तक पहुंचाया। सच्चे है ना सेवक के रूप में केरल से यहाँ आए थे जी, और उन्होंने ना केवल है ना शिक्षा घर घर पहुँचाई बल्कि है ना समाज में संस्कार और नैतिकता का मूल को भी है ना घर घर उसका प्रकाश 78 साल हो जी। जैसे कि सर जो विद्यालय है इसमें कितने तकरीबन बच्चे वगैरह हैं, अभी कुछ बता सकते हैं? इसमें अभी 300 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर वर्गीस है। जैसे कि सर जो आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये विद्यालय की जिनने नींव रखी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो युवा अवस्था में झांसी में आए जी, और उन्होंने नगरा क्षेत्र को चुना अपना जी कर्म भूमि के रूप में जी जी। और उस समय जो था नगरा क्षेत्र झांसी का सबसे कुख्यात क्षेत्र माना जाता था। उन्होंने अपने कमरे में, किराए के कमरे में उनको पढ़ाना शुरू किया जी। और उस 1941 में इस विद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ और ये विद्यालय का रूप बना। यही संदेश है, उनका सरल जीवन, उनका उच्च आदर्श को मानते हुए इस विद्यालय का नाम रोशन करें और आप जिस संस्था में पढ़े हैं उस संस्था का नाम रोशन करें, यही इच्छा है। अपना ईमानदारी से अपना काम करें और आगे उच्च पद पर जाने की कोशिश करें। सर क्या नाम है आपका? मैं दिलीप कुमार त्रिपाठी, सेंट ज्यूड विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक हूँ जी। और आज हम यहाँ इस विद्यालय के जो संस्थापक थे श्री ब्रदर लॉरेंस जी, उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है जी। आज इस पुण्यतिथि पर कौन कौन उपस्थित रहे सर? आज इस पुण्यतिथि पे हमारा संपूर्ण विद्यालय स्टाफ और ईसाई धर्म के पादरी सर और सभी आम जनमानस के लोग भी यहाँ पर एकत्र होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। साहब ने एक संत की आत्मा के रूप में इस गरीब बस्ती को चुना और विशेष रूप से गरीब बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। हम लोग को भी इसी तरह सामूहिक प्रयास करना चाहिए, जिनको उत्थान के लिए, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनको शिक्षा की विशेष ज़रूरत है, उनको मदद करने के लिए हम लोग को सामूहिक रूप से आगे आना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिद। सर क्या कहेंगे उन महापुरुष के बारे में जिन्होंने नगरा क्षेत्र में इस विद्यालय की स्थापना की? अच्छा, इस बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता से पहले का ये विद्यालय है, जब और ये कैथोलिक समाज के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप सबको विदित है कि ईसाई समाज में जो त्याग करके अपना जीवन समर्पित करके जो पुरोहित बनते हैं, उनके द्वारा ये संस्था संचालित है। और तो उस समय जो कर्म किए गए वो त्याग की भावना से अपने जीवन को जोखिम में डाल के अपनी हर चीज़ डेडिकेटेड करके विद्यालय
रोमन कैथोलिक समाज के पादरियों द्वारा स्थापित किया गया। उन्हीं में से ये भी एक पादरी साहब थे, ब्रदर लॉरेंस साहब। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करके नीचे से शुरू किया, 1 कमरे 2 कमरे किराए से, और उसके बाद जाकर के बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ पाया। और आज हम लोग भी उन्हीं की वजह से इस विद्यालय में आपको नज़र आ रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारे समाज के लगभग कितने बच्चे शिक्षा लेंगे? सर देखिए, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उस पोजीशन में हमारे यहाँ एक समय में यहाँ पे 3000 बच्चे होते थे। फिर स्कूल की टीचर्स की कैपेसिटी कम हुई, ये हुई, अभी यहाँ 300 से ज़्यादा बच्चे कार्यरत हैं, पढ़ रहे हैं। और आगे हम लोग बहुत रेगुलर, हमारे नए प्रिंसिपल साहब श्री कैरोबिन अजय साहब जी ने भी चार्ज लिया है, तो बहुत सारे चेंजेस हुए। हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्री वर्गीस साहब जो हैं, आप दोनों के नेतृत्व में विद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगे बहुत नया आयाम स्थापित होगा।